पठान के एवरेज टिकट प्राइस जितनी है अभी, उसके हिसाब से अगर सलमान खान ने वो काम वापस से कर दिया जो इससे पहले वो बार बार करते हुए आए हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि पठान के इंडियन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स फुस हो जाएंगे। बिकॉज सलमान खान हैज़ दैट कैलिबर, ही हैज़ दैट पोटेंशियल टू स्कोर दैट अमाउंट ऑफ फुटफॉल्स दैट ही हैज़ स्कोर्ड इन द पास्ट विद टाइगर 3। जस्ट इमेजिन द कलेक्शंस गाइज। अभी के पठान के ATP के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत नीचे भी कर देते हैं, उसको 10% थोड़ा कम भी करते हैं, फिर भी अगर उतने फुटफॉल्स लेके आ गए ना टाइगर 3 के साथ, तबाही तहलका। जस्ट इमेजिन द कलेक्शंस गाइज, क्या आएगा, वो एक सुनामी आएगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। चलो भाई, तो ये पठान ने जो कारनामा किया हुआ है अभी के समय में, इतने ज़्यादा कलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये चीज़ें लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि क्या कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। मतलब जिस तरीके से इसने ऑलमोस्ट 5 दिनों में 320 करोड़ का ग्रॉस कर लिया है। कलेक्शन की बात करूँ, मैं ग्रॉस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 320 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन 5 दिनों में, समझ रहे हो, इंडिया की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये क्या कोई तोड़ पाएगा इस रिकॉर्ड को, कोई बराबरी भी कर पाएगा या नहीं। देखो, हमेशा हमारे दिमाग में सलमान भाई आते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर जब भी सलमान भाई का नाम होता है, क्योंकि अनडाउटेबली ही इज़ द बिगेस्ट क्राउड पुलर। उन्होंने ये कारनामा बहुत पहले भी करा हुआ है और सीधा सीधा उनके बारे में ही ख्याल आता है कि सलमान खान ही वो बंदा है जो ऐसा कर सकता है। और इसके पीछे कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी इन्फो है, एक एनालिसिस है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, 5 डेज़ का एक्सटेंडेड वीकेंड था पठान का, ठीक है, तो उसने 320 करोड़ का ग्रॉस किया 5 दिनों में। तो अगर हम एवरेज टिकट प्राइस की बात करें अभी के समय में, तो 220 ले सकते हैं, क्योंकि पठान का ATP सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, KGF 2 से भी ज़्यादा हाईएस्ट था, तो 220 ले सकते हैं हम। बट फिर भी 215 पे भी अगर ले हम, तो बात आती है फुटफॉल्स की। फुटफॉल्स ही वो चीज़ है जिससे आप देख सकते हो कि एक फिल्म ने कितना ज़्यादा, अब फुटफॉल्स का मतलब तो आपको पता ही है कि उस फिल्म ने कितने ज़्यादा टिकट्स सोल्ड किए हैं, कितने ज़्यादा लोग फिल्म के टिकट्स को ख़रीद के थिएटर्स में उन्होंने देखा है। वो चीज़ बताती है कि फ़िल्म कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, और फिर स्टारडम क्या है, और फिर क्या क्या चीज़ें आपको, मतलब मास क्राउड पुल कितना ज़्यादा किया है उसने, ठीक है, वो मास को पेनिट्रेट कितना ज़्यादा किया है, वो चीज़ आपको वहाँ से पता चलती है। तो अगर नॉर्मल चीज़ें देखें ना, तो 320 करोड़ का ग्रॉस हुआ पठान का 5 दिनों में, और ATP अगर हम ले 215 रुपये भी, एवरेज टिकट प्राइस अगर 215 रुपये भी लेते हैं, तो पठान का जो फुटफॉल्स आता है वो आता है मात्र 1.48 करोड़ के आसपास, ठीक है। इससे कम नहीं भाई, इससे कम नहीं लूँगा मैं। चलो, अगर बोलते हो 210 करोड़, 210 रुपये रख लो ATP, तो अगर ATP 210 रुपये भी लेके करता हूँ तो 1.52 करोड़ के आसपास ही फुटफॉल्स आते हैं, यानी कि 1.52 करोड़ टिकट्स उसने सेल किए हैं। तो ये चीज़ आती है पठान की। अगर मैं कहूँ कि इसने सुल्तान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? 2016 में सुल्तान को भी 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड मिला था, ठीक है, वहाँ पे उसके कलेक्शंस आए थे 250 करोड़। ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, नेट की नहीं, ग्रॉस में से अगर आप एंटरटेनमेंट टैक्स को डिडक्ट कर देते हो तो 30-35% के आसपास उसके बाद नेट कलेक्शन आता है। यहाँ पे ग्रॉस की बात करो, जितना एक्चुअल उसने कमाई किया, ठीक है, उसका बॉक्स ऑफिस इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि उसके 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड का जो फुटफॉल्स था वो 1.90 करोड़ था, यानी कि एवरेज टिकट प्राइस ऑलमोस्ट 131 रुपये थी बस। समझ रहे हो, 2016 की बात हो रही है। 101 करोड़ 90 लाख टिकट्स उसने सेल किए थे। तो पठान तो रिकॉर्ड वो नहीं तोड़ पाई है। तो ये जो बात आती है जहाँ पे कि क्या कोई पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, बेशक तोड़ सकता है। सलमान खान ने इससे पहले करके दिखाया ये चीज़, और अगर ये चीज़ टाइगर 3 के साथ हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। जनरली सलमान भाई की फिल्मों की ATP इतनी ज़्यादा हाई होती नहीं है, क्योंकि उनका जो मासेस से कनेक्शन है, सिंगल स्क्रीन्स वगैरह से कनेक्शन है, वो सिंगल स्क्रीन्स की ATP जनरली बहुत लो होते हैं। तो सलमान भाई की फिल्में ऐसा नहीं करती है। वो खैर डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंड करता है कि उनकी डील क्या हुई है, सिंगल स्क्रीन से या फिर मल्टीप्लेक्स चेंज से, वो वहाँ डिपेंड करता है। बट स्टिल YRF डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, आपको पता है YRF की फिल्में YRF खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सेम होने वाला है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, बट अगर देखें तो ऑन एन एवरेज जितना पठान का ATP है अभी उतना ही होगा। दिवाली का टाइम होगा
तो सलमान खान इज़ द बिगेस्ट क्राउड पुलर। उसने 2016 में ये चीज़ किया था, 5 दिनों में सबसे ज़्यादा लोग आए थे। ऑब्वियसली यहाँ पे प्री कोविड एरा पोस्ट कोविड एरा की बात होती है, उनको अंडर कंसिडरेशन हम रखेंगे, बट स्टिल ही हैज़ डन इट बिफोर एंड ही कैन डू इट अगेन। सलमान खान कर सकते हैं आराम से, अगर वो चीज़ वापस से टाइगर के साथ करते हैं, उतने फुटफॉल्स के साथ, टाइगर 3 के साथ, तो क्यों नहीं हो सकती है भाई पठान। मैं ओवरसीज़ की बात नहीं करूँगा, ओवरसीज़ में कहीं ना कहीं शाहरुख भाई का पुल जो है वो नेक्स्ट लेवल है, वो चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है। बट अगर इंडिया की बात करें तो ये चीज़ पॉसिबल है और टाइगर कर सकती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने सोचा कि नहीं, बात करना ज़रूरी है, ताकि लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ यार ये तो चीज़ पॉसिबल है, मतलब ऐसा कुछ बहुत कुछ ऐसा नहीं हो गया है, सलमान खान ने इससे पहले किया है, वो वापस कर सकते हैं। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।